बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले जनाब आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और हमारे साथ कनेक्ट हैं। बाबर आजम पाकिस्तान वनडे टेस्ट T20 टीम के कप्तान चंद दिनों से पाकिस्तानी मीडिया की जो है वो ख़ासी ज़ीनत बनी हुई हैं, उनसे मुताल्लिक़ ख़बरें और ख़ास तौर पर बाबर आजम की कप्तानी को लेकर इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में एक शोर बपा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त ख़ासी बहस चल रही है। एक जो सर्कल है वो ये चाहता है कि बाबर आजम कंटिन्यू करें। कुछ लोगों का ख्याल है कि बाबर आजम के ऊपर ख़ासा दबाव क्रिएट हो रहा है, वो एक बैट्समैन की हैसियत से पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर अंदाज में सर्व कर सकते हैं और ये डिबेट इस वक्त जारी है। ऑन द अदर साइड हुआ कुछ इस तरह है कि कुछ घंटों में जनाब बाबर आजम की कैरेक्टर असैसिनेशन भी बहुत ज़्यादा हुई है और एक पुरानी वीडियो को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसको वायरल किया गया और बाबर आजम की किरदार कुशी अगर मैं कहूँ की गई तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और इस तमाम मामले में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट जो है वो इन्वॉल्व हुई और रेनाउंड वेबसाइट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई देती है। और इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन में आना पड़ा और सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तमाम सूरत हाल पर आकर शट अप कॉल देनी पड़ी। एंड देन उसके बाद न सिर्फ उन्होंने बाबर आजम के हवाले से जो कुछ लिखा, जो कुछ कहा, उसको उन्होंने डिलीट किया, बल्कि साथ साथ जो है वो अब ये जो तमाम सूरत हाल है उस पर क्लैरिटी आ गई है। और बाबर आजम ने तो इस तमाम सूरत हाल पर अपने लबों को जुम्बिश देना या जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये फेक न्यूज़ थी और एक पुरानी वायरल वीडियो थी जिसको एक बार फिर एक गलत कॉन्टेस्ट में जो है वो आगे लाने की कोशिश की गई। तो बहरहाल बाबर आजम को एक दिन में दो अच्छी खबरें मिली। एक तो वो कहते हैं ना कि झूठे का मुंह काला, और उसके बाद सिचुएशन कुछ इस तरह हुई कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में बदस्तूर बाबर आजम जो है वो हमें टॉप पर दिखाई दे रहे हैं 877 पॉइंट्स लेकर। और बाबर आजम साहब जो हैं जनाब यहाँ पर वंस अगेन हमें डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाबर आजम एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन विराट कोहली से जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। 95 वनडे मैचों में 59.41 की एवरेज से 4,813 रन स्कोर करने वाले बाबर आजम 137 पॉइंट्स जो हैं विराट कोहली से आगे हैं। और हाल ही में विराट कोहली जो हैं उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 2 सेंचुरी इनिंग के साथ 283 रन स्कोर किए थे। और इस परफॉर्मेंस के ऊपर उनके पॉइंट्स बढ़े ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल वो टॉप 5 में मौजूद हैं। और बाबर आजम के बाद नंबर 2 पर जनूबी अफ्रीका के वैंडर डोसन, नंबर 3 पर जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर क्वांटन डे कॉक और नंबर 4 पर मौजूद हैं विराट कोहली। एक ज़माना था कि जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग जारी होती थी तो विराट कोहली जो थे वो टॉप ऑफ द लिस्ट होते थे, लेकिन फ़िलहाल बाबर आजम उनसे काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं। और बाबर आजम का बड़ा चर्चा है, बाबर आजम की बड़ी बात है। और बाबर आजम जो है एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो रैंकिंग है उस पर डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीनों रैंकिंग में बाबर आजम टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हैं और उनकी अहलियत, उनकी सलाहियत के ऊपर कोई शक व शुबा नहीं है। और बाबर आजम ने कई इनफरादी रिकॉर्ड्स में विराट कोहली को जो है वो जनाब पीछे छोड़ा है। उनके कई रिकॉर्ड्स जो हैं वो ब्रेक किए हैं। अगरचे विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान नहीं है, लेकिन आज वो हैदराबाद दक्कन में न्यूजीलैंड के खिलाफ फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल में 8 रन बनाने के बाद आउट हुए, बट श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ के 3 वनडे मैचों में उन्होंने 283 रन बनाकर अपनी भरपूर फॉर्म का जो है वो मुजाहरा किया था। इस साल भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप मुनक्किद हो रहा है 50 ओवर का, और जो 2025 में अमेरिका में आईसीसी वर्ल्ड T20 होगा उसके लिए तो अब ना तो रोहित शर्मा जिन्होंने गुज़श्ता साल आईसीसी वर्ल्ड T20 में टीम इंडिया को लीड किया था वो हैं, ना ही विराट कोहली इंडिया के प्लान में है, और इसीलिए उन्होंने हार्दिक पांड्या को T20 टीम का कप्तान बनाया है। बट बाबर आजम इस वक्त T20 वनडे टेस्ट पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की टीमों की बल्लेबाजी में बैकबोन है और उन्होंने हर लेवल पर अपनी सलाहियत, अहलियत का जो है वो भरपूर अंदाज में मुजाहरा किया है।
ये अलग बात है कि एक कप्तान की हैसियत से उनकी अहलियत के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं, उनकी मनसूबाबंदी को लेकर हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो कुछ सोच रखते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, वो उनकी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जब इनफ़रादी कारकर्दगी की बात होगी तो बाबर आज़म ने तमाम बॉक्स जो हैं उनको टिक किया है, और एक बल्लेबाज़ की हैसियत से उन्होंने जनाब बैनुल-अक़वामी सतह पर तीनों फ़ॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए एक सेंचुरी बनाने का एज़ाज़ हासिल किया है। और अहमद शहज़ाद वो पहले बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने तीनों फ़ॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए 3 हिस्सों की इनिंग खेली, फिर बाबर एंड देन विकेट कीपर मोहम्मद रिज़वान, ये 3 वो खिलाड़ी हैं जो तीनों फ़ॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बना चुके हैं। बट अब सवाल ये है कि बाबर आज़म जिन्होंने हालिया अरसे में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है और हर सतह पर टीम पाकिस्तान के लिए शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है, उनका क्या विराट कोहली के साथ मवाजना बनता है? होता कुछ इस तरह है कि हम जब खिलाड़ियों का मवाजना करने जाते हैं तो सिचुएशन कुछ इस तरह होती है कि सर डॉन ब्रैडमैन अपने टाइम पर जिस एरा में खेले, वहाँ के मामलात अलग थे, वहाँ की पिचेस का मेयार अलग था, वहाँ पर जो स्पोर्ट्स गियर्स हैं वो उस लेवल के नहीं थे जो कि आज हैं। इसी तरह अगर हम बाबर आज़म का उनके साथ मवाजना करना चाहें तो शायद ये बनता नहीं है। विराट कोहली के साथ बाबर आज़म का डेफ़िनेटली इस एतबार से मवाजना तो बनता है कि इस वक्त बड़े-सग़ीर में जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट के टॉप दिग्गज खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो बल्लेबाजी में जब भी टॉप 10 बैट्समैनों का नाम आएगा तो विराट कोहली और बाबर आज़म को डेफ़िनेटली डिस्कस किया जाएगा। और ये कैसे हो सकता है कि विराट कोहली और बाबर आज़म अगर पाक भारत मुकाबला हो रहा हो तो फिर दोनों टीमों के बॉलर्स जो हैं इन बल्लेबाजों के लिए जो है वो मनसूबाबंदी ना करें। लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है कि जी विराट कोहली जो है वो अपनी महफ़िल में अंजुमन है, बाबर आज़म के खेलने का एक अपना डिफरेंट स्टाइल है, इससे तो कोई दो राय है नहीं। और बिल्कुल, इसमें बिल्कुल ये अगर कहा जाए कि जी विराट कोहली का अपना अंदाज़ है, बाबर आज़म का अपना अंदाज़ है, लेकिन एक बात जो दोनों खिलाड़ियों में ममासलत रखती है वो ये है कि अगर भारत की बल्लेबाज़ी को लेकर ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल जब आईसीसी वर्ल्ड टी20 के इफ्तिताही मैच में मेलबर्न में एक हारी हुई बाज़ी को जीत में तब्दील किया था विराट कोहली ने अपनी शानदार और बढ़िया बल्लेबाज़ी के साथ, तो उन्होंने एक बार फिर अपने चाहने वालों के दिल जीते थे और टीम इंडिया से जो लोग लगाव रखते हैं एक बार फिर उनका वो हौसला, वो जो एक ताल्लुक़ था उसको मज़ीद मुस्तहकम किया था, मज़बूत किया था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और अगर कोई खिलाड़ी और अगर उसमें टॉप प्लेयर टॉप परफॉर्मेंस देगा तो कैसे उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता। बाबर आज़म की अगर हम बात करें तो 2021 में जब दुबई में मुकाबला हुआ था तो एक कप्तान की हैसियत से उन्होंने उस ब्रिज को अबूर किया था, उस बैरियर को ब्रेक किया था, जो वर्ल्ड टी20, वर्ल्ड कप या आईसीसी के 50 ओवर मुकाबलों में हमें देखने को मिलता था कि इन मुकाबलों में हम जीत नहीं पा रहे थे भारत से, लेकिन बाबर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने दुबई में भारत को हराया, करारी शिकस्त से 2-4 किया, 10 विकेट से मारा। तो यहाँ पर ये बात बनती थी कि जनाब एक नई डायरेक्शन दी थी बाबर आज़म की कप्तानी में टीम को खेलने के हवाले से, बिलख़ुसूस भारत के हवाले से। फिर एशिया कप में हमने भारत को गुज़िश्ता साल हराया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक़ सरबराह हैं रमीज़ हसन राजा साहब, उनको लेकर जो इंडिया के मीडिया है उन्होंने कहा कि जी क्रिकेट के खेल में 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है, एक हारती है, लेकिन रमीज़ हसन राजा का सिर्फ इतना कह देना कि जी भारत को हरा दिया तो सब कुछ हासिल कर लिया, भारत का मीडिया जो है वो इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में इसके बड़े मायने हैं और पाक इंडिया का जब भी मुकाबला होगा, चाहे इंडिया पाकिस्तान को हराए, चाहे पाकिस्तान इंडिया को हराए, हेडलाइन तो बनती है और इन मुकाबलों में जो खिलाड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करता है उसको जनाब रातों रात शोहरत के 7वें आसमान पर जो है वो जगह मिल जाती है। तो इन चीज़ों से तो आप बिल्कुल कंपैरिज़न नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा जनाब चैंपियन बनने की अहलियत अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान ने 2021 में भारत को वर्ल्ड टी20 में शिकस्त दी, 2022 में पाकिस्तान ने एशिया कप में भारत को हराया, लेकिन दोनों ही मरतबा पाकिस्तान टीम जो है वो नॉकआउट मरहले में गई, लेकिन ट्रॉफ़ी को लिफ्ट नहीं कर सकी। भारत की टीम तो ना एशिया कप और ना ही भारत की टीम 2021 में आईसीसी वर्ल्ड टी20 के नॉकआउट मरहले में आई थी, लेकिन फिर भारत की क्रिकेट टीम ने जो है वो गुज़िश्ता साल मेलबर्न में आईसीसी वर्ल्ड टी20 के पहले मार्के में पाकिस्तान टीम को हराकर पाकिस्तान टीम के ख़िलाफ़ एक अच्छा आगाज़ किया था, लेकिन जिस तरह उनको इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में एक सीधी नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ठीक हारा फ़ाइनल में इंग्लैंड से, लेकिन फ़ाइनल में पाकिस्तान पहुंचा।
तो 2021 आपको याद होगा कि विराट कोहली के लिए मुश्किल साल था क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उनसे कप्तानी भी चली गई थी। और बाबर आज़म एक बल्लेबाज की हैसियत से तो इस वक्त पायदान नंबर 1 पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी कप्तानी जो है वो जनाब कुछ हिलती हुई दिखाई दे रही है। ये तो खैर आने वाला वक्त खुलासा करेगा, लेकिन जब भी हम बड़े सग़ीर के इस वक्त खिलाड़ियों की बात करेंगे, बॉलर्स की बात करेंगे, स्पिनर्स की बात करेंगे और बिलखुसूस बल्लेबाजों की बात करेंगे, तो बाबर आज़म और विराट कोहली का नाम तो सर फहरिस्त होगा। और कैसे है कि अगर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो रहा हो और पाकिस्तान टीम जब इस साल के आखिर में भारत पहुंचेगी या भारत की क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी, तो कोहली को पाकिस्तान में डिस्कस नहीं किया जाए और भारत में बाबर आज़म को डिस्कस ना किया जाए, वो मीडिया के सामने आए तो उनसे जनाब हर सहाफ़ी सवाल करना चाहे, ये तो होगा क्योंकि बहरहाल इन खिलाड़ियों ने अपनी अहलियत, अपनी सलाहियत को मनवाया है और बड़ा नाम बनाया है। और यही वजह है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में जो है वो सर फहरिस्त है। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।